9 साल मैंने एक घर में हाउस चर्च चलाया। वहाँ पे फिर बहुत सी मुश्किलात थे और जब उन्होंने घर खाली करवाया तो फिर मुझे बहुत परेशानी हुई। मैं 3 से 4 मोहल्लों में शिफ्ट हुआ। कुछ टाइम ऐसा हुआ कि जब हम लोग मुस्लिम स्कूल में जाते थे तो बाज़ औक़ात लड़कियां हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करती थी, हमारे साथ खाना पसंद नहीं करती थी। हमारा इस्लाम भी ये कहता है और पाकिस्तान का कानून भी ये है, हर मज़हब के लोग जो है ना वो अपनी मजहबी उनके लिए आज़ादी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जुटियाल की पहाड़ियों के दामन में वाक़ा ये मसीही आबादी का चर्च है जिसका नाम ब्यूटीफुल चर्च है। सकवार और जुटियाल में मसीही बरादरी की एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर होने के बावजूद उनके लिए अपने मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए मुनासिब जगह मुयस्सर नहीं थी। 9 साल मैंने एक घर में हाउस चर्च चलाया। वहाँ पे फिर बहुत सी मुश्किलात थे और जब उन्होंने घर खाली करवाया तो फिर मुझे बहुत परेशानी हुई। मैं 3 से 4 मोहल्लों में शिफ्ट हुआ और मुझे कोई ऐसा मुनासिब घर नहीं मिला जहाँ फिर मैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं हम इकट्ठे होकर इबादत कर सकें। तो फिर यहाँ की जो हमारी कम्युनिटी है वो इस काबिल नहीं थी कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट करती और हम खुद से कोई जगह लेते और वहाँ पे चर्च बनाते और हम बाकायदा इबादत करते। फिर मैं बहुत परेशान था और फिर मैं पंजाब शिफ्ट हुआ और 3 साल के बाद 2019 में मैं फिर दोबारा गिलगित में आया हूँ। निसार रहमत मसीह का ख़ानदान पिछले 45 साल से गिलगित में रिहाइश पजीर है और अब वो यहाँ मसीही बरादरी के मजहबी रहनुमा के तौर पर अपने खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। निसार मसीह के मुताबिक चर्च के लिए ज़मीन का इंतकाल मुकम्मल होने के बाद ही इस पर काम शुरू हुआ था, ताहम अब यहाँ पर चर्च की तामीर मुकम्मल होने के बावजूद भी मकामी हुकूमत NOC फराहम नहीं कर रही। जिस एरिया में हमने ज़मीन लिया यहाँ जरगा सिस्टम था और 6 महीने के बाद साल के बाद वो जरगा होता था और फिर कोई बताते थे किसने किसको बेची है और फिर वो इंतकाल होता था। तो जरगा नहीं हो रहा था और फिर मैंने इस इबादत खाने को शुरू किया, हमें ज़रूरत थी। तो जब शुरू किया तो फिर मैंने NOC के लिए अप्लाई किया। जब इंतकाल हुआ तो फिर बाकी जितने भी अदारों को DC साहब ने रेफ़र किया उन सब को मैंने लेटर दिए और उन्होंने क्लियर किया, ओके किया, जी आपका हक़ है, आप इबादत कर सकते हैं। वो सारे जो कागजात है वो वापस DC ऑफिस पहुँच गए और अभी DC ऑफिस में वो कागजात हैं जो अभी तक मुझे नहीं मिले हैं, वो तखीर कर रहे हैं देने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी इदारों से लेकर मजहबी सतह पर अक़लियतों के साथ हुस्न सलूक का दर्स वक्त की अहम ज़रूरत है। कुछ टाइम ऐसा हुआ कि जब हम लोग मुस्लिम स्कूल में जाते थे तो बाज़ औक़ात लड़कियां हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करती थी, हमारे साथ खाना पसंद नहीं करती थी। बट अभी ये है कि अभी जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मीडिया बढ़ रहा है, वो नॉलेज कर रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी को जान रहे हैं और वो हमसे मोहब्बत रखते हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो मोहब्बत फैलाती है हमेशा। हाफिज़ दिलदार का कहना है कि पाकिस्तान के तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी का हक़ हासिल है। हमारा इस्लाम भी ये कहता है और पाकिस्तान का कानून भी ये है, हर मज़हब के लोग जो है ना वो अपनी मजहबी उनके लिए आज़ादी है। मैं मस्जिद में भी अक्सर अपने लोगों को ये दर्स देता हूँ, हमारा दीन, हमारा इस्लाम जो है ना इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता है कि किसी के मज़हब के साथ छेड़ें और किसी को जो है ना एज़ा दें, तकलीफ़ दें। गिलगित बल्तिस्तान में मुक़ीम मसीही बरादरी मुक़्तदर हलकों से अपील करते हैं कि ब्यूटीफुल चर्च की NOC जारी की जाए ताकि वो अपने मजहबी रसूमात की अदायगी मुमकिन बना सकें।